नमस्कार, स्वागत है आपका NTV राजस्थान पर। राजस्थान सरकार ने महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की समीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि गहलोत राज में शुरू किए गए करीब 3,741 अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को या तो बंद किया जा सकता है या फिर अन्य स्कूलों में उनको मर्ज किया जाएगा। इस समीक्षा के लिए डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी गठित कर दी गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का दावा है कि कांग्रेस की सरकार ने अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के नाम पर झूठ बोला था। अंग्रेजी माध्यम की आड़ में बच्चों से धोखा किया गया। स्कूलों में टीचर नहीं हैं तो कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सरकार इसका अब रिव्यू करेगी। समीक्षा के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि सरकार गरीब बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने ही नहीं देना चाहती। बीजेपी सरकार पर कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है। इधर बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि वोट के फायदे के लिए स्कूल खोले गए थे और अब इन स्कूलों में समीक्षा के बाद पता लगेगा कि इनकी स्थिति कैसी है, इनके लिए क्या आगे काम किया जाना चाहिए और इनके भविष्य को लेकर क्या फैसला होगा। स्कूलों के भविष्य को लेकर के फैसला पर समिति अपनी बात रखेगी, लेकिन उससे पहले वर्तमान में इस पूरे विषय को लेकर के एक बड़ा बवाल इस वक्त छिड़ता हुआ राजस्थान में नज़र आ रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी लगातार प्रहार बीजेपी पर हो रहा है और बीजेपी भी अपनी तरफ से अपनी बात रख रही है। कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, उसके ज़रिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ इस वक्त नंबर्स हैं, लेकिन ग्राफिक्स से पहले आपको कुछ बाइट सुनवाते हैं आपको। ये तो कमेटी तय करेगी, लेकिन इस कांग्रेस सरकार ने एक भी अंग्रेजी माध्यम स्कूल नहीं खोला है। ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने हिंदी स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तन करने का नाम लेकर के एक बोर्ड लटका दिया है, जहां न तो अंग्रेजी माध्यम पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, न ही उनके लिए बिल्डिंग है, न ही और दूसरे संसाधन हैं, न ही शिक्षक दिए हैं। शिक्षक नहीं देने से जो हिंदी विद्यालय में पढ़ रहे थे बच्चे, उन्हीं के आधे शिक्षक उसमें से निकाल करके और बोर्ड लटका के उसमें कर दिए। तो हिंदी वाले बच्चों को भी पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं रहे, अंग्रेजी वाले बच्चों को भी पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं रहे, और इसके कारण से राजस्थान के बच्चों का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। राजस्थान के बच्चों को अनपढ़ रखने का एक षड्यंत्र था ये, और ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लाखों बच्चों को इन्होंने स्कूल से दूर कर दिया है। मैंने 3-4 स्कूल मेरे ध्यान में आते हैं। कोटा जिले का एक सामंगवत स्कूल है, 850 बच्चियाँ वहाँ पढ़ती थी, उसको अंग्रेजी माध्यम कर दिया। वहाँ 150 बच्चियाँ रह गई। कुछ गरीब परिवारों की बच्चियाँ थी, उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। कुछ पैसे वाले थे, वो प्राइवेट स्कूल में चले गए। इसी प्रकार से जिन बालिका विद्यालयों को उन्होंने अंग्रेजी बनाया है, उसमें से अधिकांश बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है, क्योंकि कोई भी माँ बाप 8-10 किलोमीटर दूर रोज पढ़ने के लिए भेजेंगे, ये आज के ज़माने में संभव नहीं है। इसलिए ये सरकार हमारी छात्राओं की भी दुश्मन साबित हुई और उनको शिक्षित होने से वंचित कर दिया है। जो इंग्लिश मीडियम स्कूलें हैं उनमें जल्दी से जल्दी कैसे शिक्षक दें और कैसे इनको पोषित करें, उसके ऊपर समीक्षा करनी चाहिए थी। स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा करनी चाहिए थी। 50% L1 में महिलाओं के करने की बात की थी, वो इनको करनी चाहिए थी। 1382 या 1283 एग्जैक्ट संख्या है जो समसा में इंटरव्यू निकाल करके फाइल दबा रखी है प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी ने कि मेरे RSS के लोग इसमें सेट नहीं हुए, इसलिए मैं इस भर्ती को जो इंटरव्यू लिया है वो सारे अधिकारियों की उस पत्रावली को मैं अनुमोदन नहीं करूंगा और मैं दोबारा इंटरव्यू लूँगा और इंटरव्यू का नाटक करूँगा और लेऊँगा वही जो मेरी सोच के या बीजेपी के या RSS की मानसिकता के लोग हैं। तो ये कहाँ इस शिक्षा को ले जाना चाहते हैं, मेरे समझ से परे है। अब आपको कुछ इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स के ज़रिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो क्या बयां कर रहे हैं। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल कुल है राजस्थान में, देखिए 3,741। इसमें करीब 7 लाख स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जिसमें 3.5 लाख छात्र हैं और करीब 4 लाख छात्राएं इसमें अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यानी एक बड़ी संख्या छात्रों की
इन इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी स्कूलों में इस वक्त पढ़ रहे हैं। इसमें जो आप डेटा देख रहे हैं ये स्टूडेंट्स का डेटा, छात्र छात्राओं की संख्या लाखों में है। तो 7,20,000 छात्र कुल पढ़ते हैं इसमें, जिसमें 3.5 लाख बॉयज़ हैं और करीब 3,90,000 इसमें बेटियां छात्राएं हैं। बढ़ते हैं आगे, दूसरा ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं। इसमें आप देखिए कि अब समझिए विवाद का कारण क्या है। अशोक गहलोत सरकार में ये स्कूल खुले थे, गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए ये बड़ी पहल की गई थी, ऐसा दावा किया गया था। इंग्लिश मीडियम स्कूल यहाँ खोले गए ताकि गरीब जो बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में जहाँ अच्छी शिक्षा अंग्रेज़ी की नहीं मिल पाती वो यहाँ जा सकें। ग्रामीण इलाकों में हज़ारों बच्चों ने इसमें एडमिशन लिया। अब सवाल ये होगा कि नई शिक्षा नीति के हिसाब से ये स्कूल है या नहीं, इसकी समीक्षा होगी। समीक्षा के बाद स्कूलों को लेकर अंतिम फैसला किया जा सकता है। तो अब इस पर बड़ा बवाल देखिए अब हो रहा है, लेकिन हमने अपने पैनलिस्ट को बुलाया है। इसमें कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से, और साथ ही साथ एक एजुकेशनलिस्ट हमारे साथ रहेंगे और साथ ही साथ एक पूर्व अधिकारी भी हमारे साथ होंगे जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। देखिए डॉक्टर सुमित गर्ग जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। स्वागत है सर आपका। प्रोफेसर दरियाब सिंह चुनावत जुड़ रहे हैं, पूर्व उपाध्यक्ष उच्च शिक्षा विभाग के आप रहे। और डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी जुड़ रहे हैं, शिक्षाविद हैं आप। स्वागत आपका भी सर। और अटल खंडेलवाल प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आप भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोग का। विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, गंभीर है और सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है प्रदेश की उन्नति से, क्योंकि उन्नति का आधार शिक्षा को माना जाता है। और उसी शिक्षा में बेहतरी करने के लिए जवाहर सिंह साहब गहलोत सरकार ये स्कूल से लेकर के आई थी और अब फैसला उसकी समीक्षा का हो रहा है। आपका क्या टेक है इस पर? जवाहर सूरी जी। ओके। तो मुझे लगता है कि कभी भी शिक्षा में स्कूल बंद होने की कगार पे अगर आ जाए तो वो निर्णय सरकार को लेना चाहिए कि किस तरह से वो स्कूल बचाया जाए, क्योंकि 7 लाख बच्चों का सवाल है। रही बात उसमें अगर कुछ त्रुटियां निकली है पिछले सरकार की, उसको किस तरह से सुधारा जा सके। हाँ, स्कूल को अगर वापस से हिंदी मीडियम भी कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन 7 लाख बच्चों को स्कूल से वंचित करना या इधर उधर करने में वो जो शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि 8-10 किलोमीटर दूर जाने की बात है, तो स्कूल बंद करने से भी वही हालत फिर से पैदा होगी। तो मुझे लगता है कि बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये चीज करना चाहिए। बाकी टीचरों के बारे में जो नियुक्ति की बात है उसको निरस्त भी किया जा सकता है, फिर से नए शिक्षकों को लिया जा सकता है। कुल मिला के स्कूल बंद नहीं होना चाहिए, ये मुझे लगता है। ठीक है, बिल्कुल आपका ये अच्छी शुरुआत इस चर्चा की मैं समझता हूँ इस मैसेज से हुई है कि कुल मिलाकर स्कूल नहीं बंद होना चाहिए। इसके राजनीतिक पहलुओं पर आएंगे, लेकिन एक बार प्रोफेसर दरियाब सिंह चुनावत साहब से जान लेते हैं। सर आपका क्या टेक है इस पूरे मसले पर? महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की अब समीक्षा की बात हो रही है, अभी बंद हो जाएंगे ऐसी बात नहीं हुई है, लेकिन समीक्षा होगी, ये फैसला सरकार का, क्या आपका टेक इस पर? राजस्थान में शिक्षा को लेकर के बहुत प्रयोग किए जाते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। और खास तौर से जो अभी ये महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल का इश्यू जो कल बढ़ रहा था, इसमें किसी समीक्षा करनी, ये बात तो सही है, परंतु ये बात कर ले कि हमें स्कूल ही बंद कर दे, तो ये बंद करने इसका कोई औचित्य नहीं है और ये कोई एक सॉल्यूशन नहीं है। उसमें यदि किसी तरह से कोई कमी रह गई है तो आप बजट में प्रोविजन करें। जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो न्यू एजुकेशन एनईपी जो 2020 लागू कर रहे हैं, उसमें आप देखिए पहली कंडीशन ही 6% जीडीपी का खर्च करना। आप 2.7 से आगे बढ़ ही नहीं रहे हो, तो कुछ खर्चा करें, कुछ शिक्षक लगाएं। ये नहीं कि केवल एक विचारधारा को थोपने के लिए ही केवल वही शिक्षक पढ़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी चीज का ये उपयोग नहीं है कि आप उस चीज को खत्म कर दो। यानी स्कूल बंद करने कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई ये ठीक सुझाव नहीं है। सरकारें बदलती रहती है, आती रहती है, तो कम से कम जो सरकार आई अगर उसकी कोई कमी थी, बंद करने के बजाय समीक्षा करके उसमें जो कुछ भी टीचर या कोई जो भी है कर सके। या यदि मान लीजिए 3,700 समथिंग जो स्कूल्स है, यदि इतनी मेंटेन नहीं हो रही है, कोई किसी जगह अगर मान लीजिए पूरा स्टाफ नहीं है, तो वहां पर 3,000 स्कूल चलाए जहां पर संसाधन है। पर इंग्लिश मीडियम स्कूल का जमाना है आज, इसके बजाय टूरिज्म देख लीजिए, बहुत बड़ा सेक्टर है।
आज युवाओं को नौकरी के लिए जो छोटी छोटी बातें जो है, अगर लैंग्वेज में अगर होशियार नहीं होगा तो वो क्या कर लेगा। आप देखिए राजस्थान में 7 लाख लोगों ने ऑप्ट किया, और उसमें खुशी की बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाएं आगे बढ़ रही है। और जो गांधी ये जो विद्यालय जो लिए हैं, महात्मा गांधी विद्यालय, इसमें भी बालिकाओं की संख्या अधिक है। इट मीन्स छात्र छात्राओं का और अभिभावकों का रुझान इंग्लिश मीडियम स्कूल की तरफ है। ठीक है। उस डिबेट पे, उस विवाद पे मैं नहीं जाना चाहता हूं। क्या है, राज्य सरकार का यह दायित्व बनता है कि उनको जो सुविधाएं होनी, जो फैसिलिटीज होनी चाहिए वो करें। और यदि मान लीजिए 5-50 जो कोटा का जो माननीय मंत्री महोदय उदाहरण दे रहे थे, तो माननीय मंत्री महोदय मान लीजिए कोटा में कोई इस तरह की एक व्यक्तिगत कोई कोई स्कूल में विजिट किया और उसी में कोई प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी पानी गंदा है। ठीक तो है। आप में ठीक उसको है। सुधार करके क्वेश्चन करना चाहिए। देखिए सर, ये केवल नाचन जाने आंगन टेढ़ा, मेरे को तो यही लग रहा है, नाचन जाने आंगन टेढ़ा वाला सवाल है। कुछ करना नहीं चाहते, केवल मात्र साइन बोर्ड बदलते हैं, फिर वो दूसरे साइड लगाते हैं। ये एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में तो इस तरह की एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। मैं तो एनडीटीवी के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय और सरकार को यह कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छा निर्णय था जिसमें हिंदी मीडियम बच्चा ऑप्ट करे, बच्चा इंग्लिश मीडियम ऑप्ट करे, और एक गरीब से गरीब बच्चा जो इंग्लिश मीडियम पढ़े उसका अपना सच्चा है। क्योंकि जो फीस ली जा रही है इंग्लिश मीडियम में पब्लिक स्कूलों में, वो आपसे और हमारे से ठीक है। छिपी हुई नहीं है। ठीक है। आम व्यक्ति, ठीक है। आम गरीब का बच्चा राजस्थान का जो है बिल्कुल उस दरियाव सिंह स्कूल में साहब, नहीं इस पर पढ़ पक्ष सकता है। तो हो जानेंगे, सकता है बीजेपी ये क्या विचार इस आया पर होगा पक्ष उस रखती समय। है, ये भी जानना हाँ बहुत सर। जरूरी है कि इन तमाम बातों के बीच भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ताधारी दल है वो इस पर क्या अपनी राय रखता है। अटल खंडेलवाल साहब, अगर आप जरा विस्तार से बता सकें इस पूरे फैसले पर आपके नेतृत्व ने क्या अपनी सोच रखी है और सरकार का फैसला का क्या क्या आधार आप लोगों ने तय किया है। देखिए राहुल जी, पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो नैरेटिव जैसे फिक्स सा सोच रहे हैं कि अंग्रेजी स्कूल को बंद किया जा रहा है। नहीं नहीं, अगर बंद किया जा रहा होता तो समीक्षा के लिए एक कमेटी, मंत्रिमंडल की कमेटी नहीं बनाई जाती। ये एक कमेटी बनाई गई है। वो किस लिए बनाई गई है? शिक्षा जो ये जितने भी इंग्लिश माध्यम स्कूल खोले गए हैं, हम वो उसमें प्रॉपर गुणवत्ता चेक करने के लिए, पाठ्यक्रम चेक करने के लिए, शिक्षक, स्टाफ, ये सब चीजों को वो चेक करेंगे। देखो, भारतीय जनता पार्टी का भी भाषा के रूप में अगर अंग्रेजी कोई जानता है तो हमारा कोई इशू नहीं है। अंग्रेजियत से हमारा इशू है। जो ये भेदभाव होता है हिंदी और इंग्लिश को लेकर के, और उसको आगे व्यवहारिक रूप में जब एक बच्चे को इससे नौकरी और दूसरे चीजें मिलने में इश्यूज खड़े होते हैं, उसको लेकर के जरूर हमारा इशू रहता है। क्योंकि इसमें सांस्कृतिक रूप से आपने अभी देखा ना, रशिया के अंदर जर्मन एम्बेसडर आए और वो इंग्लिश में बोलने लगे, तो पुतिन साहब ने कहा कि भाई आप जर्मनी में बोलिए, हमारे पास ट्रांसलेटर है। तो ये अगर भाषा के रूप में इंग्लिश है तो कोई इशू नहीं है। दूसरी बात, बंद कतई नहीं कर रहे, किसी भी सूरत में किसी स्कूल को बंद नहीं किया जा रहा है। उसमें केवल ये देखा जा रहा है कि कितने शिक्षकों की जरूरत है, प्रॉपर शिक्षक कितने, स्टाफ क्या चाहिए। ये निर्णय राजनीतिक नहीं होकर के केवल बोर्ड लगा देने से स्कूलों में नहीं चलता है। उसके अंदर शिक्षाविद वो बैठने चाहिए, उनकी प्रेरणा से कि कितना, क्या ये स्कूल ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश का पाठ्यक्रम ठीक है, उसको पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, उनका क्या स्तर होना चाहिए, ठीक है। किस अब तरीके इसमें का स्तर लेकिन फिर होना अटल चाहिए, खंडेलवाल साहब, ये इसमें एक सारी बड़ा सवाल यह है, बड़ी बात यह है कि तमाम स्कूल जो चल रहे हैं महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम से अलग जो सरकारी स्कूल हैं, उनकी भी स्थिति जग जाहिर है कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं। हम लोगों ने एक शो भी उसके ऊपर किया था, देखिए, और जिस पर तब ये आश्वासन दिया गया था कि सरकार आई है अब और आने वाले वक्त में उस पर काम होगा। लेकिन कांग्रेस का भी आपके ऊपर यही आरोप है कि जो स्कूल बाकी आपके सरकारी खेमे के जो सीधे तौर पर स्कूल हैं, उसकी स्थिति पर भी सरकार ने कुछ खास काम किया नहीं है। सुमित गर्ग जी से जान लेते हैं, कांग्रेस का पक्ष जान लेते हैं एक बार खंडेलवाल साहब, फिर लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर सुमित गर्ग साहब, कांग्रेस पार्टी, ये फैसला आपकी सरकार में हुआ, अब इसमें थोड़ा समीक्षा बैठाई जा रही है। खंडेलवाल साहब ने क्लियर किया है कि बंद शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, समीक्षा की जा रही है, उसके बाद फैसला होगा। लेकिन समीक्षा हो रही है तो मतलब कुछ गड़बड़ियां हैं। आपका क्या मानना है, गड़बड़ी कहाँ से है, किस ओर से है? राहुल जी नमस्कार।
राहुल जी, सबसे पहले तो आपको, आपके पैनल को और आपके सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जी। राहुल जी, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 1 जून 2019 को पायलट प्रोजेक्ट के तहत हमने पहला अंग्रेजी माध्यम स्कूल सरकारी मानसरोवर जयपुर में चालू किया। उसके प्रोग्रेस को देखा, जब लगा कि लोगों में उत्साह है तो शनै शनै हमने उसको बढ़ाया और गांवों तक लेके गए। इसके पीछे हमारी सोच वही थी जो महात्मा गांधी जी की थी कि दलित, वंचित, शोषित, पिछड़े लोगों के बच्चे आगे आ सके, दुनिया की दौड़ में वो दौड़ सकें, वो अपने आप को साबित कर सकें, केवल वो इसलिए पीछे नहीं रह जाएं कि वो अंग्रेजी नहीं जानते। इस सोच के चलते हमने उसको आगे बढ़ाया। लेकिन बड़ा दुख का विषय है, आज ये सरकार, उनको चाहिए था कि जो वो सोच थी, अगर उसमें थोड़ी बहुत कुछ दिक्कतें थी तो उनको दूर कर लेते। लेकिन मंत्री जी का सीधा आके ये कह देना कि ये गलत, ये गलत, ये गलत। अटल जी कह रहे हैं समीक्षा करेंगे। समीक्षा के लिए तो आपने जिलों की कमेटी भी बनाई थी, वो भी भंग कर दिए। शिक्षा मंत्री जी अभी आपके सामने ही कह के गए थे कि ये फीजेबल नहीं है। तो समस्या ये है राहुल जी कि ये सरकार बजट और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर तमाम योजनाओं को बंद करने तुली है। ये हर बार ये नकारात्मक बात कह देते हैं कि साहब ये इतना सारा पैसा कहां से आएगा, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से आएगा। मैं इनसे पूछता हूं फिर सत्ता में आए क्यों थे? जहां तक इंग्लिश मीडियम स्कूलों की बात है, हम चाहते हैं कि ये स्कूल और चले, इनको और मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाए। अब इनको पिछले 1 साल से ये बजट नहीं दे रहे, बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं दे रहे, ठीक बच्चों है, को किताबें नहीं दे रहे, तो इनकी नीयत तो यही है। ठीक है। एक और मैं खंडेलवाल थोड़ा सा साहब कुछ कह रहे हैं इस पर, उनके ठीक है, खंडेलवाल साहब जवाब देंगे। गर साहब आ रहा हूं दोबारा, सुमित, खंडेलवाल साहब जवाब देंगे देखिए इसका। देखिए जो सुमित जी है वो बड़े बहुत ही अच्छे ढंग से अपने जो असत्य तथ्य हैं, डोटासरा जी की भी समीक्षा होनी चाहिए थी और वो होगी भी। आप चिंता मत करो सुमित जी, उस उनकी भी क्या मैं होने आपकी वाली बात है। कर रहा हूँ बीच में लेकिन इंटरप्ट करके? बेसिकली क्या इशू समीक्षा ये करोगे है आप? सुमित जी आप कि 1 आपने साल में कुछ नहीं कर 45,000, पाए, सुनिए, केवल और केवल जान 45,000 बचाने का काम शिक्षकों की करते हो। खुद ने बोला कि कोई 45,000 मिसाल की शिक्षक बातें चाहिए। करते हो। आपके कहा पास कोई तथ्य आपने नहीं क्यों है, नहीं लिए, आपके आपने पास क्यों कोई नहीं तर्क नहीं है, 45,000 केवल शिक्षक कुतर्क करते हो। वहां अपने पर? चैनल पर बैठ के, आपकी इसके अलावा सरकार थी कोई ना, काम नहीं। आप ले लेते सरकार के पास कोई 45,000 करने के शिक्षक। लिए कोई जो क्यों नहीं बजट दिया? आपने बजट मैं क्यों बता नहीं देता हूँ दिया? दिया, बिल्कुल बता देता हूँ, मेरे को न टाइम दे बजट दीजिए। दिया, न शिक्षक मैं दिया, बता न नहीं देता हूँ, खंडेलवाल साहब, अब जो बता ये देता हूँ, स्कूल ये चल रहा है मैंने किया। समीक्षा में, झूठ इसमें बोलना आप नहीं है। लोग, एक बड़ा सवाल ये भी है इस बहस के बीच में, बड़ा सवाल ये भी है, आप समीक्षा कर रहे हैं, आपने समिति जो बनाई है, उस समीक्षा करने वाले लोग कौन है, ये भी बड़ा जवाहर सूरी साहब, देखिए जवाहर सूरी साहब से इसका एक बार जवाब लेते हैं। काफ़ी देर से जवाहर साहब डिबेट में एंटर नहीं कर पाए, हालांकि शुरुआत मैंने उन्हीं से की थी। जवाहर साहब, इसमें जो समिति बनी है इसमें एक भी शिक्षाविद को नहीं रखा गया है, कोई एजुकेशन विशेषज्ञ के नाते से नहीं है, ये भी एक बात सामने निकल करके आ रही है। तो कितना जस्टिफाई ये समिति कर पाएगी? हाँ, देखिए ये एक अच्छी बात हो गई कि जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उन्होंने ये साफ तो कर दिया कि स्कूल बंद नहीं होंगे। हाँ हाँ, हाँ। और कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो कहा है उसमें ये भी है कि अगर उन्होंने सब कुछ ठीक किया है तो समीक्षा हो जाने दीजिए, कुछ बेहतर ही होगा। हाँ, तो दूसरी बात जो आपने समिति की बात उठाई, उसमें शिक्षाविद, क्योंकि मुझे लगता है कि शिक्षाविद हो ना हो, अगर अधोसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से स्कूल कमजोर है, हाँ, तो फिर कोई भी आदमी आके कर सकता है जो उस विषय का विशेषज्ञ हो। लेकिन एक शिक्षाविद अगर होता है तो कुछ चीजें और जो सामने आ सकती हैं, जैसे स्कूलों में उन्होंने कहा टीचरों की कमी, या फिर पाठन पठन क्रिया जो है वो अंग्रेजी में माध्यम स्कूल के हिसाब से नहीं है, उन चीजों को मिस कर दिया जाएगा अगर विशेषज्ञ शिक्षा का ना हो तो मुझे लगता है एक शिक्षाविद उसमें होना ही चाहिए। अनिवार्य रूप से कई चीजें जो मिस हो जाएंगी वो नहीं होंगी। राहुल, ये ठीक कहा आपने, लेकिन इसमें प्रोफेसर दरियाव सिंह चुनावत साहब इस पर मुझे लगता है और बेहतर बता पाएंगे कि दरियाव साहब, तमाम सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां पर ऑलरेडी कहीं पर प्रिंसिपल्स की कमी है, कहीं पर शिक्षकों की कमी है, स्टाफ की कमी है। इस शिक्षकों की तो कमी जग जाहिर ही है कि एक टीचर के ऊपर कितना लोड है हमारे प्रदेश के तमाम जो सरकारी स्कूल्स हैं उनमें। तो ऐसे में ये जो पर्टिकुलर समीक्षा महात्मा गांधी विद्यालय की जा रही है, इसके साथ साथ सभी सरकारी स्कूलों की जो समीक्षा हर साल होनी चाहिए, क्या वो होती है?
नहीं, ये एक सोची बुझी चाल है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो केवल मात्र कहना है। जब पिछले वर्षों से चल रहे थे, वहां जहाँ पोजीशन आई, जहाँ फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स आए हैं, अध्ययन अध्यापन का काम सुचारू रूप से चल रहा है। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि जैसा खंडेलवाल साहब खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, हमारी मर्जी ये नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। हम तो कह रहे हैं कि एक लाइन को बड़ी करने के लिए आप अपनी लाइन बड़ी कर दीजिए। उस लाइन को बिगाड़ने के बजाय आप 3700 स्कूलों के बजाय आप 4000 स्कूल खोलिए और उन 4000 स्कूल में स्टाफ दीजिए, स्टाफ की समीक्षा कीजिए। समीक्षा करना कोई गलत नहीं तो है। समीक्षा ही करेंगे की जा तभी, रही है नहीं, सर। समीक्षा करेंगे तभी, सुनो, आप समीक्षा करेंगे तभी तो कुछ पता लगा। अब आपने जल्दबाजी में एक कमेटी बना दी, पहले ऐसे कैसे उच्च शिक्षा के सेक्टर में हो, नहीं, आप उच्च शिक्षा के सेक्टर में देखिए, मेरे को लगता है 35-40% तक स्टाफ नहीं है। जहां पर आप अगर सदर्न राजस्थान में चले जाओ तो 1-1, 2-2, 5-5 टीचर्स हैं। तो ये कोई आपका वो नहीं है। मेरा तो आपसे यही है कि जो कुछ चल रही है, ये भी एक लैंग्वेज का चूज है। किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं है स्टूडेंट को तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। स्टूडेंट और छात्र छात्राओं को अपनी ये देना होता है कि प्रेफरेंस के मुझे इंग्लिश में पढ़ना है या मुझे हिंदी में पढ़ना है। हम लोग जब पढ़े थे, हालांकि मैं बहुत पुराना आदमी हूँ, आप मानेंगे 5वीं 5th क्लास में इंग्लिश थी और 5th क्लास से पढ़ते थे, फिर कहा 8th में चालू करो, और इस तरह से इंग्लिश भी सीखना चाहिए नहीं, बिल्कुल बिल्कुल और सीखनी चाहिए, समीक्षा लेकिन इसमें करनी एक बात चाहिए। ये भी फिर निकल देखिए, के आती एक बात है बताऊं सुमित मैं, गर्ग साहब की प्लीज, पिछले देखिए, एक साल में अगर 14 लाख छात्रों ने स्कूल छोड़ा है राजस्थान में, और ये जो महात्मा गांधी स्कूल है इसमें कुल छात्र ही 7 लाख हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो शिक्षा व्यवस्था है राजस्थान की, वो उसकी पहले से ही जो नींव है उतनी मजबूत आप हो चाहे बीजेपी हो कर नहीं पाए हैं, क्योंकि तभी छात्र ये आंकड़ा बता रही है हमारी स्क्रीन की, एक साल में 14 लाख छात्रों ने स्कूल छोड़ा है राजस्थान के अंदर। तो शिक्षा व्यवस्था जो है पहले से ही आप दोनों लोग ठीक कर नहीं पाए। सुमित गर्ग जी। राहुल जी, अटल जी ने कहा कि हमने कोई संसाधन नहीं दिए, तो मैं इनको बता देता हूं, हमने 20,000 नवीन पद सृजित किए और 10,000 संविदा शिक्षकों की नियुक्तियां करी 2023 में। ठीक है, तो ये कह देना गलत है कि हमने कुछ नहीं किया। 21 में 7 लाख चालू बच्चे हुई पढ़ रहे हैं। चीज को 19 में अटल चालू जी हुई बीच में नहीं चीज को बोले। आप अटल जी 45,000 जवाब सुन लेंगे एक पूरे बार। दे देते ना शिक्षक। खंडेलवाल जी जवाब सुन लेंगे फिर। इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट भी दे देते। खंडेलवाल साहब समय कम है, सबका पक्ष आ जाएगा, मैं चाह रहा हूँ सब लोग क्लियरली बता दें। जी गर्ग जी बताइए, आप बात सुमित जी बात पूरी कीजिए। कंक्लूड कर देता हूं कि हमने प्रतिभावान जो गरीब छात्र हैं, जो हमने चाहा था कि वो विदेश में जाके पढ़ाई करें, इसके लिए हमने राजीव गांधी एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना चालू करी। ये देखिए पेपर क्या कहता है कि बच्ची बिचारी को भीख मांगने पे मजबूर होना पड़ रहा है जो चली गई, क्योंकि सरकार जो है इतनी निकम्मी हो गई है कि उन बच्चों के पैसे नहीं दे रही है, और बच्चे वहां पे बहुत मुश्किल हालात में केवल और केवल बातें करना और कुछ नहीं करना, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है ये देश की। अब ये केवल ये चाहते हैं कि इन स्कूलों को बंद करके जो बड़े-बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, जो बड़े-बड़े उद्योगपतियों के हैं, उनसे इन्होंने कमीशन लिया है, उनके साथ मिलकर ये प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको खत्म करना चाहते हैं और उनके पैसे भरना चाहते हैं, जिससे कि चुनाव के समय में ये उनसे चंदा लेकर अपने चुनाव लड़ सके। इसके अलावा इनकी कोई मंशा नहीं है। ये दलित विरोधी है, वंचित विरोधी है, शोषित पिछड़े विरोधी है, ये छात्र विरोधी है, विद्यार्थी विरोधी है, शिक्षा विरोधी है। नहीं, इसमें फिर आप ये एक बड़ी बात ये, अब मुझे लगता है कि हमारे जो इस पर लोग सुन रहे हैं वो जानना चाहेंगे कि जब ये समीक्षा होगी तो इस दौरान जो स्कूल में छात्र पढ़ रहे हैं उनका वो क्या, जो खंडेलवाल साहब नॉर्मल जिस तरह से चला आ रहा है बिल्कुल ऐसे ही स्कूल चलेंगे, या फिर आप लोग ये सेशन पोस्टपोन कराएंगे, क्या प्लानिंग है अभी? नहीं, देखिए राहुल जी, हमारा ऐसा कोई न्याय भी करिए, तरीका नहीं, केवल गुणवत्ता शिक्षा होनी चाहिए। हमारी समीक्षा ये है कि वहाँ क्या कमी है, एग्जैक्टली उस कमी के लिए कितना बजट है, कितने शिक्षक चाहिए। नहीं तो समिति कब तक अपनी रिपोर्ट, आप लोग कब तक अपनी रिपोर्ट आपकी समिति दे पाएगी? देखिए, शिक्षा आप ऐसे समझिए संवेदनशील विषय है। नई शिक्षा नीति लाने में इन लोगों ने 20 साल लगा दिए। क्यों ऐसा? इसलिए अब ये जो समिति है वो जल्द से जल्द कार्य करेगी, और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि कोई भी जो बच्चे हैं उन पे किसी तरीके की आंच नहीं आएगी, उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। अरे कितना झूठ बोलोगे, इन बच्चों का क्या है? ये आपके बच्चे नहीं है, ये प्रदेश के बच्चे नहीं है। अरे इनका क्या करना है?
ये विदेशों में भीख खंडेलवाल मांगने वाले साहब, पैसे क्यों नहीं दे खंडेलवाल रहे साहब, हैं? इससे ये पहले बेगुनाह उस शिक्षा के बच्चे सेक्टर नहीं में है। भी कमेटी ये बनी भीख थी, मांगने का और उस मजबूर शिक्षा के है। सेक्टर में कमेटी की रिपोर्ट जून में होनी थी, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। न्याय ठीक है। देना सुन और तो लो। निष्पक्ष न्याय देना इनके ठीक है, हाथ इस में ये है ही बहस नहीं। इस बहस के बीच जरूर इस पैनल शिक्षा को इस डिस्कशन में जरूर कुछ शिक्षा को महत्वपूर्ण बिल्कुल बातें निकल है, कर आई हैं शुरुआत से अब तक, और वो एक ही है कि बात क्या समीक्षा है? बहुत जरूरी है, अरे लेकिन खरीद स्कूल फरोख्त तो आपकी को सरकारें बंद बनी है, व्यापारियों करने की का सरकार है, देश की अभी जो सरकार आरोप लग नहीं रहा है है फिलहाल ये। तो एक कांग्रेस की तरफ से, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ऐसा कुछ है नहीं, हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह भी कि प्रदेश की जो शिक्षा की जो व्यवस्था है उसको लेकर के तमाम सवाल, अब ये तमाम फैसले खड़े करते हैं कि क्यों इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। यानी पिछले एक साल के अंदर, एक साल के बाद अगर समीक्षा हमको करनी पड़ रही है 1-1.5 साल के बाद ही, तो फिर इसका मतलब बीते समय में फॉलोअप्स जो लिए जाने चाहिए थे वो भी नहीं लिए गए। ये भी शिक्षा विभाग के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, चाहे वो कांग्रेस के टाइम का हो, चाहे वो बीजेपी के टाइम का हो, कि रेगुलर फॉलोअप्स लिए नहीं जाते और उसके बाद अचानक फिर खबर आती है अब समीक्षा होगी जिसके बाद कुछ भी हो सकता है। लेकिन बीजेपी आश्वासन दे रही है कि बच्चों के भविष्य को कोई खतरा इससे नहीं होगा। अजय खंडेलवाल साहब शुक्रिया आपका, जवाहर सूरी साहब शुक्रिया आपका, भी दरियाव सिंह चुराव साहब जुड़े थे, शुक्रिया सुमित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पैनल में, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपने बात में हम लोग बात कर रहे थे बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर, इस पर अपडेट भी लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।